Question is, in a school there are only five classes, class 6, 7, 8, 9 and class 10. The school accepts new students only in class 6 and not in any other classes. जो न्यू स्टूडेंट्स है वो स्कूल सिर्फ क्लास 6 में एक्सेप्ट करने वाला है, राइट? Further, at the end of each year, a student in any class is either promoted to the next class or forced to repeat the same class depending upon his or her performance. पास हो जाएगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में भेज देंगे, otherwise he or she has to repeat the same class. Now, next statement, no student quits the school unless he or she successfully completed class 10. जब तक वो क्लास 10 में पास नहीं होता था तब तक कोई भी स्टूडेंट स्कूल को क्विट नहीं कर रहा है, राइट? द फॉलोइंग पाई चार्ट्स गिव द ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास फॉर द ईयर 2013 एंड 2014. स्पेशली फॉर दिस क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ एक चीज, जहां पर भी आपको डाउट है जिस भी स्टेप में, उसी पॉइंट पर मुझसे पूछ लेना, राइट? क्योंकि ये आपको एक बार अगर बीच में समझ आना बंद हो गया तो फिर वहां पे मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी एक्सप्लेन करना, राइट? सो दो ईयर्स की वो बात कर रहा है, 2013 एंड 2014 की. ओके, 13 एंड 14. पाई चार्ट्स में आपको इंफॉर्मेशन है हर एक क्लास की स्ट्रेंथ की. तो क्लास 6, देन क्लास 7, then class 8, class 9 and class 10. इन्हीं 5 क्लासेस की बात कर रहा है. 2013 में क्लास 6 की स्ट्रेंथ है 110 स्टूडेंट्स. 2013 में क्लास 7 में कितना है? 140. देन क्लास 8 में कितना है? 115. क्लास 9 में है 170 और क्लास 10 में कितना है? 130, राइट? अगर हम ईयर 2014 की बात करें तो इन्हीं क्लासेस में जो स्ट्रेंथ है, क्लास 6 में है 95, क्लास 7 में 120, देन क्लास 8 में 155, क्लास 9 170 and what about class 10? So this is 90, right? ये हमने जस्ट पाई चार्ट के डेटा को ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में लिख लिया है, दैट्स इट. अब ये बताओ, अगर न्यू एडमिशंस होंगे तो वो नंबर कहां पर आना चाहिए, जो न्यू एडमिशन वाला नंबर होगा? Class 6. And in which year? 2014. Right? So in the year 2014, क्लास 6 में न्यू स्टूडेंट वाला नंबर आ जाएगा. ओके, ये देखो, ये जो 95 नंबर यहां पर बना है, उस 95 नंबर में कौन कौन से स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ये बताओ एक बार. Failed in 6th grade and new ones. Failed in 6th grade and new ones. अगर मैं यहां पर लिखूं कि जो न्यू स्टूडेंट्स आए वो आए हैं हमारे पास n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स न्यू आए, तो बताओ फेल कितने हुए होंगे क्लास 6 में? (95 minus n). राइट गाइस, ये बात सभी समझ पा रहे हैं ना? आप सोचो, n और एक दूसरे नंबर ने मिलकर 95 बनाया टोटल, तो वो दूसरा नंबर कितना होना चाहिए? 95 माइनस n. तो बेसिकली क्या हुआ है, आप ये कह रहे हो 2014 में क्लास 6 की स्ट्रेंथ 95 है, उसमें n नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स हैं और बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2013 में जो क्लास 6 में थे वो लोग फेल हो गए, तो वो सेम क्लास रिपीट कर रहे हैं इन द ईयर 2014. कितने लोग रिपीट कर रहे होंगे? तो हमें नंबर 95 बनाना था. एक तरफ से n आया तो दूसरे तरफ से कितना आना चाहिए? 95 माइनस
एन। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? No. प्लीज डू आस्क मी अगर कोई भी डाउट है कहीं पर भी, मैं अगेन एंड अगेन सेम चीज बोल रहा हूँ, राइट? सो 110 में से आपने कहा 95 माइनस एन तो फेल हो गए, तो वो सेम क्लास रिपीट कर रहे हैं। ओके, अब आ जाओ इस नंबर 110 पर। ये जो नंबर 110 है, ये जो 110 स्टूडेंट्स है, ये इनके साथ क्या क्या हुआ होगा इन द ईयर 2014? बताओ, मतलब ये लोग कहां कहां पर जा सकते हैं? Some of them stayed in 6th, some of them went to 7th. राइट, सम ऑफ देम स्टेड इन क्लास 6, दैट इज 95 माइनस एन, वो नंबर हमारे पास है। बाकी इसमें से जो लोग थे वो नेक्स्ट ईयर वेंट टू क्लास 7, मतलब कुछ ऐसे इनकी जर्नी रही होगी ना, प्रोमोट हुए जो क्लास 7 में। नेक्स्ट ईयर जो क्लास 7 में 120 की स्ट्रेंथ दिख रही है, इस 120 में कौन कौन होंगे? जो क्लास 6 से आए पास होकर, और जो क्लास 7 से आए फेल होकर, ऐसे तो बोलोगे ना आप, राइट? अब बताओ, 110 स्टूडेंट्स थे, उनमें से आपने कहा 95 माइनस एन गोट फेल्ड एंड हैड टू रिपीट द सेम क्लास। सो पास कितने हुए होंगे? ये नंबर कैसे निकालोगे? 110 minus 95 plus n. राइट गाइस, प्लीज स्पीक एवरीवन। कुछ भी डाउट आ रहा है तो मुझे वहां पर पता चल जाएगा आपको डाउट है। 110 में से कितना माइनस करोगे? 95 माइनस एन को माइनस कर दोगे तो ये नंबर कितना बन जाएगा? 15 एंड प्लस एन। आप कहोगे 15 प्लस एन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्लास 6 में पास हुए, राइट? 15 प्लस एन, ओके, ये नंबर आ जाएगा यहां पर 15 प्लस एन। कैन वी डू दिस एक्सरसाइज रिपीटेडली फॉर ईच एंड एवरी नंबर हियर? बस आपको सेम चीज अब करते जाना है अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट नंबर है हमारा 120। अब हमारा पूरा फोकस इस 120 स्ट्रेंथ को कंप्लीट करने में है। ये 120 जो स्टूडेंट्स है वो कहाँ कहाँ से आए हैं? आइदर 6 से पास होकर के आए, राइट? क्लास 6 में जो पास हुए, वो नंबर तो हमारे पास साफ साफ दिख रहा है, दैट नंबर इज 15 प्लस एन। तो बाकी लोग कहां से आए होंगे? क्लास 7 से फेल होकर के आएंगे बाकी लोग। तो अगर क्लास 6 से 15 प्लस एन आए पास होकर, तो क्लास 7 से फेल होकर कितने लोग आएंगे? कैन यू फाइंड दिस नंबर? 15 प्लस एन एक साइड पर है, पूरी स्ट्रेंथ आपको 120 बनानी है, तो बाकी लोग कितने आए होंगे फेल होकर? श्रीजीत, आपको 120 क्लास में? minus 15 minus n. ओके, गुड। श्रीजीत दत्ता, यू आर देयर इन क्लास और नॉट? Yeah, yes, sir. ओके, सो यू नीड टू स्पीक आउट ना, अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे। आप सब लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, राइट? तो So it will be like 120 minus 15 plus n. राइट, तो इट विल बी 120 माइनस 15 प्लस एन, Yeah. ओके, एंड 120 माइनस 15 प्लस एन इज 105 माइनस एन, तो वो नंबर आप लिख लेंगे, राइट? तो दिस नंबर हियर इज 105 माइनस एन। अब हमारा फोकस है 140 की स्ट्रेंथ पर, राइट? 140 स्टूडेंट्स थे क्लास 7 में इन द ईयर 2013। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुए होंगे। पहला पार्ट 105 माइनस एन, जो स्ट्रेट सेम क्लास रिपीट करने चले गया। दूसरा पार्ट कहां पर गया होगा? इन द क्लास 8, राइट? नेक्स्ट ईयर में वो क्लास 8 में गया होगा पास होकर। तो बताओ 140 में से कितने लोग पास होकर गए होंगे? अगर 105 माइनस एन फेल हुए हैं, तो कैन वी से 140 में से 105 माइनस एन जो फेल हुए उनको माइनस कर दे, बाकी का नंबर है कितना बचेगा? 35 प्लस एन। तो आप कहोगे कि 35 प्लस एन पास होकर नेक्स्ट क्लास में चले गए, राइट?
35 प्लस n, यहां पर ये नंबर आ जाए। ओके, कैन वी फोकस ऑन दिस नंबर नाउ? 155। 155 कैसे बना है? 35 प्लस n से। जो लोग क्लास 7 में पास हुए और क्लास 8 में कुछ फेल हुए होंगे, तो क्लास 8 में फेल स्टूडेंट्स कितना आ जाएंगे? अब डायरेक्टली लिखने लग जाए यहां पर। 155 में से 35 प्लस n को अगर माइनस करोगे तो कितना नंबर आएगा? एनीवन? 120 minus 7. 120 minus n, right? So this will be 120 minus n, right? ये 120 माइनस n जो क्लास 8 में फेल हुए, तो क्लास 8 से पास कितने हुए होंगे जो कि क्लास 9 में जाएंगे? आप कहोगे 115 क्लास 8 की स्ट्रेंथ थी, उसमें से 120 माइनस n फेल हुए। तो अगर 115 में से 120 माइनस n को माइनस करोगे तो कितना नंबर बनेगा? ये n माइनस 5 बन जाएगा ना ये नंबर। यस गाइस, Yes. Yes, sir. Yes, sir. राइट? सो दिस नंबर इज n माइनस 5। नाउ नेक्स्ट स्टोरी। n माइनस 5 गया 170 को कंप्लीट करने, राइट? n माइनस 5 तो क्लास 8 से पास होकर आया था। अब जो क्लास 9 से फेल होकर के आएगा वो भी जाएगा वहां पर। तो आप देख लो, एक तरफ n माइनस 5 है तो दूसरी तरफ कितना होगा, सो दैट ये नंबर 170 बन जाए। तो आप 170 में से n माइनस 5 को माइनस करोगे एंड दैट नंबर विल बी 175 माइनस n। नाउ ये 170 की स्ट्रेंथ है क्लास 9 की इन द ईयर 2013। सो अगर इस स्ट्रेंथ में से 175 माइनस n फेल हो गए हैं तो पास कितने होंगे? आप N minus 170 में से, हाँ जी, कितना आएगा तुलिका? n minus 5. n माइनस 5 विल बी द नंबर, राइट? n माइनस 5। अभी n माइनस 5 है, ये 90 के पास जा रहा है, तो बाकी इधर से फेल होकर कितना होगा क्लास 10 से? सो n माइनस 5 एंड समथिंग मिलकर 90 बना रहा है, तो समथिंग होना चाहिए 95 माइनस n, राइट? क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स थे इन द ईयर 2013, ये 130 स्टूडेंट्स, इसमें से 95 माइनस n स्टूडेंट सेम क्लास रिपीट कर रहे हैं। तो कैन वी से बाकी जो बचे हुए हैं वो पास हो गए। सो 130 में से जरा 95 माइनस n को माइनस कीजिए। 40 plus n. 35 ना? अच्छा 35 130. प्लस n, हाँ yes 35. ओके। सो इट्स 35 प्लस n। आप कह रहे हो 35 प्लस n यहां से पास हुए क्लास 10 से। कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? कुछ कैलकुलेशन वगैरह में नंबर्स में देख करके एक बार चेक करो इसको। ऑल गुड है ना? यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है किसी नंबर में? ओके, नाउ अब क्या करें? अब आपको अगर आप क्वेश्चन अब रीड करते हो तो देखिए, जैसे क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 ये कह रहा है द लिस्ट नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स दैट कुड हैव ज्वाइंड इन 2014। मतलब n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यही तो उसका मतलब। जो n है, जो न्यू स्टूडेंट्स, न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स है, उसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। मतलब कुल मिलाकर जो हमारे पास एक क्वेश्चंस है उसमें n की रेंज पर वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेसिकली, कि n की रेंज क्या होनी चाहिए, राइट? n की रेंज वो हमें डिसाइड करनी है। अब आप n की रेंज डिसाइड करने पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए अच्छे से, राइट? समस्या बातों को। आप बताओ
n की वैल्यू जैसे, क्या n की वैल्यू 95 से बड़ी हो सकती है? कैन n बी ग्रेटर देन 95? No. देखो, जब मैं आपसे पूछूं कि क्या n की वैल्यू 95 से ग्रेटर हो सकती है या 100 से ग्रेटर हो सकती है, तो आपको उन नंबर्स पर फोकस करना चाहिए जहां पर n माइनस साइन के साथ आया है, राइट? Sir, n will be also greater than 5. Greater than equal to 5 also. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। Yeah. Minimum value because n is उसको less देखते हैं than अभी। 5. हाँ, Yeah. Maybe. देखते हैं। पहले अपर लिमिट हम सेट करते हैं कि n की वैल्यू ज्यादा बड़ी होने से कोई नंबर हमारा माइनस में तो नहीं जा रहा है, बस हमें ये देखना है। तो ज्यादा बड़ी हम कर रहे हैं n की वैल्यू, जैसे हम 105 तक लेकर जाएंगे तो 95 माइनस n वाला एकदम से माइनस में चले जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं कि कोई भी नंबर हमारा माइनस में ना जाए। तो वैसे ही हमें n की वैल्यू क्या मिली? 95। इससे सब सहमत है? यहां तक कोई किसी को इश्यू नहीं है ना इस बात से कि n को हम लेस देन इक्वल टू 95 बोल रहे हैं? यस और नो? 95, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 95। अब बताओ n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो जब मैं आपसे पूछूं कि n की मिनिमम वैल्यू देखो, तो वहां पर तुम्हें वैसे नंबर्स को देखना चाहिए जहां पर n के साथ कोई नेचुरल नंबर माइनस साइन के साथ आया है, क्योंकि चांसेस आर देयर, जैसे n-5 है, राइट? तो n-5, अगर हम n को 1 2 3 4 ऐसा नंबर रख दे तो n-5 तो नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना ये? हेलो? Yeah, so it'll be lesser than, greater than equal to 5 and n lesser less than than, equal to 95. yeah. So this will be the final range of n, right? अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। जैसे क्वेश्चन 5 है, what is the least number of new students that could have joined in 2014? What will be your answer? 5. ऑप्शन ए। n की वैल्यू आपको बतानी है, तो n मिनिमम इज 5। क्वेश्चन 6 बताइए जरा। If the number of students who were promoted from class 9 in 2013 to class 10 in 2014 is the maximum possible, how many students had to repeat class 7 in 2014? इसका आंसर जरा कीजिए, क्या होगा? So here n minus 5 is maximum. राइट। So n is 5. No. N is 95. Sir, answer, I don't know, not sure. 10 is the answer, I don't know. 10। ओके, तो लिखा आपका आंसर कितना है? I think it's 95. 95। ओके, Sir, 90. 90। ओके, चलो देखिए एक बार। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 10 इज द मैक्सिमम पॉसिबल। 9 से 10 में प्रमोशन कितने स्टूडेंट्स का हुआ है? n-5 का। ये कह रहा है कि ये n-5 मैक्सिमम है, राइट? आप बताओ, अगर n-5 मैक्सिमम है तो n कितना होना चाहिए? कैन वी से n शुड बी 95 इन दैट केस, Yeah. राइट? n हमारा 95 होना चाहिए। अब क्वेश्चन में आपको बताना है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड टू रिपीट क्लास 7 इन 2014? क्लास 7 को 2014 में रिपीट किया है 105 माइनस n स्टूडेंट्स ने। So your answer will be 105 minus n, और n कितना पुट करोगे? 95।
So 105 minus 95, answer will be 10. Okay. क्लियर है ना सभी को ये क्वेश्चन नंबर 6? Yes, sir. नो और यस, मतलब मुझे समझ नहीं आया आपकी वॉइस। मेरा माइक शुड आई रिपीट दिस और व्हाट? Understood. आप प्लीज वापस बोलेंगे एक बार कि रिपीट करूं कि ना करूं मैं? नहीं, समझ में आ गया. ओके। ठीक है विनय, कौन से पॉइंट में आपका इशू आया बताइए जरा। विनय कैन यू स्पीक? मुझे नहीं समझ आ रहा डाउट, आप माइक में प्रॉब्लम है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। N5 कैसे हुआ? मैंने कहा लिखा है कि N5 है? आपका डाउट कौन से क्वेश्चन में है? क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, यही नहीं समझ आ रहा है मुझे। क्वेश्चन 5 में डाउट है? ओके। लिस्ट नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स दैट कुड हैव ज्वाइंड इन 2014। न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है इन टर्म्स ऑफ एन? हाउ इज इन एन लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5? आप देखो, आपको एन की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि हमारा कोई भी नंबर यहां पर नेगेटिव ना बन जाए, राइट? मिनिमम वैल्यू। तो एन बताओ, कम से कम एन कितना हो सकता है? तो जहां पर एन हमारा पॉजिटिव साइन के साथ है और दूसरा नेचुरल नंबर नेगेटिव साइन के साथ है, उनको हम फोकस करेंगे। कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं? जैसे आप देखोगे ये n-5 है यहाँ पर, ये वाला n-5 है, इस टाइप के नंबर्स। क्योंकि इनमें आप अगर एन को बहुत छोटा पुट करने लग जाओगे तो ये नंबर नेगेटिव बनने लग जाएंगे, राइट? अगर ये नंबर नेगेटिव बनेंगे तो बताओ, हमें उनको नेगेटिव नहीं बनने देना है, तो एन हमारा कम से कम कितना हो सकता है? ओके, दैट्स व्हाई इट इज 5। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन 7। $565. 565, ओके। So 565. ओके, वेरी गुड। 565। देखो, पांचों क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, हर एक जगह आप देखोगे -n 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 ऐसे ही लिखा हुआ है, राइट?
जैसे क्लास 6 में कितने फेल हुए, 95 माइनस एन, क्लास 7 में 105 माइनस एन, क्लास 8 में 120 माइनस एन, लाइक दिस। हर एक जगह पर माइनस एन आया हुआ है। अगर एन माइनस साइन के साथ आया है और आप इनका सभी का सम टोटल मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो एन की वैल्यू 5 पुट करोगे या 95 पुट करोगे, ये बताओ। 5. 5 पुट करनी चाहिए, क्योंकि एन हमारा माइनस साइन के साथ आया है, तो जितना एन छोटा होगा उतना ही बेस्ट है हमारे लिए। तो अगर जब एन की वैल्यू ऑफ 5 पुट करोगे तो क्लास 6 में कितने फेल होंगे, 90, क्लास 7 में कितने फेल होंगे, 110, क्लास 8 में कितने फेल होंगे, 115, क्लास 9 में 170, और क्लास 10 में कितने फेल होंगे, 90। बस इन सबको ऐड करके आपको अपना आंसर बता देना, राइट। So 90, 110 is 200, then 115 is 315, 315 and 170 and 90 is 260. So 315 and 260 is 565. 575 होना चाहिए ना, ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। 200, 315 and this is 260, 575 आ रहा है मेरा तो आंसर। Sir, I think 105 minus n should be अच्छा, 100. सॉरी सॉरी सॉरी, 105 माइनस एन शुड बी 100। हाँ, तो इसलिए हमारा 575 की जगह 565 आंसर आ जाएगा। ओके, 565 विल बी आवर आंसर। फाइन। एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 7? If not, then you can try attempting question number 8. चलो 8 को ट्राई करते हैं फिर। I think it's B. देखते हैं। बी ऑप्शन, ओके। Which of the following statements is definitely false? ऑप्शन ए कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रोमोटेड टू क्लास 7 इन 2014 वाज 35। क्लास 7 में जो प्रोमोट हुए इन द ईयर 2014 वाज 35, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रोमोटेड टू क्लास 7, मतलब ये 15 प्लस एन, क्या ये नंबर 35 हो सकता है? या इसको ऐसे समझो, अगर आप इस नंबर को 35 बनाते हो तो क्या एन की वैल्यू उसी रेंज में आएगी जो रेंज हमने यहां पर मेंशन की है, फ्रॉम 5 टू 95? यस और नो? राइट। तो मतलब ऑप्शन ए तो हमारा ट्रू हो सकता है, डेफिनेटली फॉल्स की कैटेगरी में ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। अब चलते हैं ऑप्शन बी पर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रोमोटेड टू क्लास 9 इन 2014 वाज 100, मतलब ये जो n माइनस 5 है, अगर आप इस n माइनस 5 को 100 बनाते हो तो क्या हमारा n 5 से 95 की रेंज में ही आ रहा है? अगर n माइनस 5 को 100 लिखोगे तो n हमारा 105 आ जाएगा ना। n अगर 105 आया तो मतलब वो आउट ऑफ रेंज जा चुका है। दैट मीन्स आप कहोगे कि ऑप्शन बी इज डेफिनेटली फॉल्स। इज इट फाइन क्लास? Yes, sir. ओके, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट सेट पर। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो स्टिल। सेट नंबर 3, इसको अटेम्प्ट करते हैं अब। क्वेश्चन 17 का आंसर मुझे बताइएगा। आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम फॉर दिस। Okay. The following pie charts give their Sir, I breakup. think the answer is B. Not sure. Option B. Okay. Let's see. Give the breakup of the sales by volume. Sales by volume का मतलब है कि कितनी यूनिट्स सेल हुई है, राइट? कितने प्रोडक्ट्स सेल हुए। ओके। एंड सेल्स बाय वैल्यू, सेल्स बाय वैल्यू का मतलब है कितना, यू कैन से, रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, कस्टमर से कितना पेमेंट आया। ओके, दैट्स सेल्स बाय वैल्यू of all the 6 products A, B, C, D, E and F of a company। दो पाई चार्ट दिख रहे हैं। लेफ्ट वाला पाई चार्ट बता रहा है सेल्स बाय वॉल्यूम, और राइट वाला पाई चार्ट बता रहा है आपको सेल्स बाय वैल्यू। मतलब आप ऐसे यहां पर सोच सकते हैं कि अगर टोटल 100x यूनिट्स सेल हुई, तो प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट सेल हुई होंगी? 12x। प्रोडक्ट बी की 15x। लाइक दिस, आप हर एक प्रोडक्ट की बता सकते हो कितनी यूनिट्स सेल हुई। ऑल्सो अगर यहां से रेवेन्यू हुआ 100 Y रुपीज का, जो रेवेन्यू हुआ है टोटल सेल से वो 100 Y रुपीज का हुआ, तो आप ऐसा कह सकते हो कि प्रोडक्ट ए की से सेल करने से, प्रोडक्ट ए की यूनिट सेल करने से 15 Y रुपीज कलेक्ट हुआ, प्रोडक्ट बी की सेल करने से 11 Y रुपीज कलेक्ट हुआ। लाइक दिस, ऐसे करके आप हर एक प्रोडक्ट की टोटल यूनिट्स कितनी सेल हुई इन टर्म्स ऑफ एक्स वो बता सकते हो, और टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ इन टर्म्स ऑफ वाई वो बता सकते हो। डेटा तो बस इतना सा है, राइट? और एक आप फॉर्मूला देख रहे होंगे, इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, राइट? क्वेश्चन 17 ये पूछ रहा है फॉर विच प्रोडक्ट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट द हाईएस्ट आउट ऑफ ए बी सी डी। मुझे बताओ, अगर ए के लिए, प्रोडक्ट ए के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करना हो तो कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई? क्या बता सकते हो ये नंबर? Um, 15y into 12x. इंटू की अपॉन? Sorry. इंटू करोगे कि डिवाइड करोगे? Um, oh yeah, 15y by 12x. राइट? सो 15y डिवाइड बाई 12x याद करोगे प्रोडक्ट ए के लिए। अगर मैं पूछूं प्रोडक्ट बी के लिए कितना आएगा ये नंबर, तो अब आप आराम से बता सकते हो बी सी डी चारों के लिए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। बी के लिए ये नंबर कितना आ रहा है? तो 15y, सॉरी 11y डिवाइड बाई 15x। प्रोडक्ट बी के लिए 11y डिवाइड बाई 15x। वॉट अबाउट प्रोडक्ट सी? सी के लिए आ जाएगा 18y डिवाइड बाई 19x। एंड व्हाट अबाउट डी? डी के लिए आ जाएगा 23y डिवाइड बाई, डी के लिए 18x। यहां तक सभी कुछ क्लियर है ना, एक एक चीज सबको? अब इनमें से बता दो मैक्सिमम कौन सा है। मैक्सिमम बताने के लिए कैन वी से, देखो y बाय एक्स तो सभी के पास है, y बाय एक्स को तो आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको जस्ट ये फ्रैक्शंस कंपेयर करना है, 15/12, 11/15, 18/19 और 23/80। इन चारों में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? तो पहले तो आप बी और सी को हटा दो, ये तो रेस में ही नहीं है, ये दोनों तो 1 से छोटे हैं।
ए है हमारा 15/12 और डी है हमारा 23/18, राइट? ओके, डी होना चाहिए ना आंसर। आंसर शुड बी डी। आप देखो, आपको बताना है कि 15/12 को रादर आप क्या लिख सकते हो, 5/4 लिख सकते हो ना। आपको बताना है कि एक फ्रैक्शन है 5/4 और एक फ्रैक्शन है 23/18। इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है? मैं बताता हूं आपको तरीका। डिवाइड करने की नीड नहीं है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 into 18 करोगे तो कितना आ जाएगा 90, और 4 into 23 करोगे तो कितना आएगा 92। जो भी ग्रेटर आया वही साइन हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब आप कह दोगे कि 23/18 इज ग्रेटर देन 5/4। तो ऑप्शन डी शुड बी योर आंसर। यार एक बार कंफर्म कर दो, सबको समझ आ गया ना क्वेश्चन? Yeah. ओके, बस एक ये क्वेश्चन 18 और ट्राई करके मुझे आंसर बता दो, देन बाकी दो क्वेश्चन वी विल ट्राई एट होम। वो आपका होमवर्क हो जाएगा 19 एंड 20। क्वेश्चन 18 का आंसर बताओ। फॉर हाउ मेनी ऑफ द गिवन प्रोडक्ट्स इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट मोर देन द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द 6 यूनिट्स टुगेदर? तो बहुत आसान सा सवाल था। ये बताओ, एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द 6 यूनिट्स कितना है? 0.9. ये कैसे निकाल दिया? y/x नहीं होना चाहिए क्या ये? एवरेज सेलिंग 0.9. प्राइस ऑफ ऑल 6 यूनिट्स। ऑल 6 यूनिट्स का एवरेज सेलिंग प्राइस आपको देखना है। तो टोटल कितना रिसीव हुआ है रेवेन्यू, 100y। टोटल यूनिट्स कितनी सेल हुई, 100x। तो सिंपल ये तो बताना है 100y डिवाइडेड बाय 100x कितना है। एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल 6 यूनिट्स तो यही होगा ना, 100y रेवेन्यू कलेक्ट हुआ और 100x यूनिट सेल की, तो 100y डिवाइड बाय 100x। यस और नो? Right. Yeah. Okay. So it's y by x. ये आ गया हमारा पास y/x। अब देख लो कि कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका ये एवरेज सेलिंग प्राइस, मतलब पर यूनिट सेलिंग प्राइस So two. y/x से ग्रेटर। So 2. I think B. एक तो 15/12 Yeah. ये Yeah. आ गया, एक 23/18 डी आ गया। बी और सी तो नहीं आए, वो 1 से छोटे हैं क्योंकि उनके लिए फ्रैक्शन। Yeah. Yeah. It's fine. It's fine. प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ई के लिए देखोगे तो 23/23, ई का एकदम बराबर है, हमें ग्रेटर वाला ही चाहिए। एफ के लिए देखोगे तो 10/13, एफ को भी हम हटा देंगे। तो ओनली 2 प्रोडक्ट्स आर देयर। कौन कौन से हैं? ए एंड डी। ओके, क्वेश्चन 19 एंड 20 आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, राइट? अगर इशू आता है तो नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली मुझसे पूछिएगा, ठीक है?